ईरान में इजराइल अमेरिका की सबसे भीषण बमबारी। दूसरी बड़ी खबर, यह खबर ध्यान से देखिएगा, मिडिल ईस्ट में कई अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए। तीसरी बड़ी खबर जो आपके सामने आने वाली है, यह देखिए जरा, ईरान जंग में शामिल होगा अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज बुश। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और 5 विंडो पे शॉट देखिएगा जरा, ब्रेकिंग और शॉट। न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स पर इजराइल की मिसाइल अटैक, फर्स्ट ऑन टीवी9। न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के ढांचों को नुकसान की खबर है। यह देखिए, पार्चिन पे हमला हुआ है, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिस पर अटैक किया गया है। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। तेहरान के अस्पताल में हमले की खबर आ रही है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा सुनील, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट प्ले करिए। ये देखिए किस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं। एयरपोर्ट के नजदीक गिरी मिसाइलें। विजुअल देखिए, आमिर कबीर यूनिवर्सिटी पर इजरायली हमला। ईरान के टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट पर हमला किया गया है। हमले में इमारत के एक हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा है। वीडियो जारी कर करंट रिपोर्ट का दावा है। ये तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइएगा सुनील जरा, किस तरीके से ईरान पर हमले चल रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। हमले में 18 लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। हमले में कई मकान जमींदोज हो गए। बड़ी खबर, आईआरजीसी से जुड़े इलाकों पर बमबारी की गई है। लेकिन अब ये कैंप 1 पर आई है जरा। अब बड़ी खबर, ट्रंप ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। ईरान को ट्रंप की बहुत बड़ी चेतावनी। ब्रेकिंग और शॉट। अभी ईरान में 3500 से ज्यादा टारगेट बाकी है। एमएन साहब, क्या इनके पास वो फायर पावर है? नहीं, फायर पावर तो है, प्रॉब्लम है इनके इंटरसेप्टर मिसाइल्स। अमेरिका के बेसेस ठोके जा रहे हैं। 27 के 27 बेस ठोक दिए हैं। सऊदी अरेबिया में फिर मारा है, फिर उनके लड़के घायल किए हैं और KC-135 टैंकर्स ऑन ग्राउंड डिस्ट्रॉय किए हैं। इजराइल पे भीषण हमला हो रहा है। इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ कह रहे हैं हम 900 दिन से लड़े आ रहे हैं साहब, अब आई थिंक हमको भी वो कह रहे हैं और ट्रूप्स मोबिलाइज करने पड़ेंगे। तो यस, ईरान का नुकसान हो रहा है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ईरान पलटवार कर रहा है। There is no cracking of the will. Their will to hit back is intact. Their ability to hit back is pretty strong. वो मास मिसाइल अटैक्स नहीं कर रहे, लेकिन जो भी मिसाइल अटैक्स कर रहे हैं बहुत ही सटीक, बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही विध्वंसक मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं। तेल अवीव के ऊपर बुरा हाल है। दिमोना पे अटैक हुआ है। जो उनकी बेनगुरियन एयरपोर्ट के ऊपर नुकसान हुआ है, उनके हाइफा के रिफाइनरी। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि दे कैन नॉट बेयर द कोलैटरल डैमेज? वहां पे गिरा रहे हैं। सॉरी सर, क्या आप ये कह रहे हैं कि कोलैटरल डैमेज वो बेयर नहीं कर पाएंगे अब? कौन? ये अमेरिकन। देखिए, नुकसान चौतरफा हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान निशांत हो रहा है ग्लोबल इकोनॉमी को। well said. जो रिसेशन की ओर धकेली जा रही है। इन्फ्लेशन चढ़ रही है, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। एवरी डे दैट दिस स्टूपिड वॉर ऑफ चॉइस लास्ट्स, दुनिया का नुकसान हो रहा है। भारत, you made a very valid point. जापान को, साउथ कोरिया, you made a very valid point. यूरोपीय देश। आपने बहुत वैलिड पॉइंट रखा है। बख्शी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। इजराइल की अभी अभी खबर आ रही है, इजराइल के मिसाइल हमलों से दहला ईरान। ब्रेक करिए, ईरान की मिलिट्री फैसिलिटी पर हमला हुआ है। यह देखिए जरा, शिराज में इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक हुई है। शिराज में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, इजराइल की भयंकर बमबारी से कांपा तेहरान। आइए जरा, तेहरान पर हमला हुआ है। पीछे आपको तेहरान दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इजराइल की भयंकर बमबारी से कांपा तेहरान। ये देखिए, नोबोन यार्ड इलाके में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइएगा जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। एक और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय। ईरान से जंग में शामिल होगा यूएसएस जॉर्ज बुश। शॉट्स के साथ यूएसएस जॉर्ज बुश के साथ 3 डिस्ट्रॉयर मिडिल ईस्ट रवाना। 5000 सैनिक और 80 मिलिट्री विमानों के साथ तैनाती। मिडिल ईस्ट में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से मौजूद।
आइए इस वक्त की बड़ी खबर, यूएसएस जॉर्ज बुश मिडिल ईस्ट रवाना कर दिया गया। ये देखिए, ईरान से जंग में शामिल होगा यूएसएस जॉर्ज बुश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। इस वक्त की बड़ी खबर, यूएसएस जॉर्ज बुश के साथ यूएसएस रॉस, यूएसएस डोनाल्ड कुक, यूएसएस मेसन डिस्ट्रॉयर भी मिडिल ईस्ट रवाना कर दिया गया है। फ्लोरिडा से मिडिल ईस्ट पहुंचने में 10 से 12 दिन का वक्त लगेगा। यूएसएस जॉर्ज बुश की तैनाती से पहले प्री डिप्लॉयमेंट ट्रेनिंग पूरी कर ली गई है। करीब 5000 सैनिक और 80 मिलिट्री विमान यूएसएस बुश में मौजूद हैं। आइए जरा बिग वॉल पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बिग वॉल पर। फिर सुनील ब्रेकिंग और शॉट और बिग बॉल के साथ हम आएंगे। ये देखिए, क्यों यूएसएस जॉर्ज बुश, ये यूएसएस जॉर्ज बुश आपको दिखाई दे रहा है, मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है ना। ये देखिए, क्यों यूएसएस जॉर्ज बुश को ईरान युद्ध में लाना पड़ रहा है। नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए, क्या यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की जगह यूएसएस जॉर्ज बुश को लाया जा रहा है। नेक्स्ट दिखाइए, ये देखिए, क्या यूएसएस अब्राहम लिंकन भी अब इस युद्ध से पीछे हटने वाला है। नेक्स्ट दिखाइए, सवाल, क्या यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ईरान के हमले की खबर सही है। नेक्स्ट दिखाइए, क्या अमेरिका इस युद्ध में अपनी कामयाबी के झूठे दावे कर रहा है। ये वॉल लीजिएगा, ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। मैं बख्शी सर से क्विक टेक यहां पर लेना चाहूंगा और फिर उसके बाद अशोक सर के पास आऊंगा। सर, क्या यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, जिसके लॉन्ड्री रूम में तथाकथित तौर पर आग लग गई थी, उसके जाने के बाद यूएसएस अब्राहम लिंकन भी हिट कर गया है। मुझे ऐसा लग रहा है यूएसएस ट्रिपोली, यूएसएस बॉक्सर वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान का बराज ऑफ अटैक है, इसीलिए यूएसएस जॉर्ज बुश को लाना पड़ रहा है, क्योंकि शायद अब यूएसएस अब्राहम लिंकन भी पीछे हट रहा है। योर टेक बख्शी सर। नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए, जो दोनों निमिट्स क्लास डिस्ट्रॉयर थे, 1 लाख टन के डिस्प्लेसमेंट वाले, जॉर्ज क्या कहते हैं, जेराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन। जेराल्ड फोर्ड तो वापस पहुंच गया है क्रीट और उसकी रिपेयर हो रही है, 1 साल लगेगा रिपेयर में। उसके अलावा अब्राहम लिंकन भी पीछे हटाया जा रहा है। जो त्रिपोली और बॉक्सर आ रहे हैं वो 40,000 टन के छोटे कैरियर हैं और उस पर केवल VTOL एयरक्राफ्ट हैं अपने F-35 12, जबकि 75 थे जेराल्ड फोर्ड पे और अब्राहम लिंकन पे, 75 ईच। इसका मतलब आपके जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो कम पड़ रहे हैं। इसके लिए आपको एक नया कैरियर भेजना पड़ रहा है। और मुझे आप समझाइए, कैसे जहां पे जेराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन नहीं ठहर सके उस इलाके में, वहां ये छोटे छोटे कैरियर कैसे टिकेंगे, कैसे ग्राउंड अटैक्स करेंगे, कैसे मरीन लैंडिंग्स कराएंगे ये जाके गल्फ ऑफ हॉर्मूज में। ये तो सब कहानी है। ये देखिए, अमेरिका को नुकसान बहुत खासा हुआ है और जो पूरी नेवल डॉक्ट्रिन है उसको चोट पहुंची है। पावर प्रोजेक्शन का मेन आला था एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर पावर्ड, वो 2 पीछे अगर हटाने पड़ गए तो इज द न्यूक्लियर कैरियर पावर प्रोजेक्शन टूल या लायबिलिटी। You're right. You're right. सर, आज एक बहुत बड़ा स्कूल ऑफ थॉट यही कह रहा है, जो आप कह रहे हैं कि ये जो वॉरशिप्स हैं, दे आर नथिंग बट सिटिंग डक्स। युद्ध एकदम चेंज हो चुका है और इस युद्ध से ये साफ दिखाई दे रहा है। चाहे वो, बाय द वे, अपने दर्शकों को बता दूं, अमेरिका के पास कहने के लिए 11 वॉरशिप्स हैं। ये डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके टोटल 3 ही एक्टिव हैं और उनमें से एक अब क्रीट वापस जा चुका है, दूसरे में शायद क्षति हुई है और तीसरा रवाना किया जा रहा है। 3 ही एक्टिव हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिका के खुद सोर्सेस कह रहे हैं। इस सब के बीच में बख्शी सर भी बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान के औद्योगिक ठिकानों पर तबाही हुई, इस वक्त की बड़ी खबर। IRGC से जुड़ी फैसिलिटी पर इजरायली हमला, बड़ी खबर। आहवाज के खुस्तेन स्टील प्लांट पर बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। धमाकों में सैन्य व्हीकल पार्ट्स यूनिट तबाह कर दिया गया। ये देखिए, प्लांट में मिसाइल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म के बनते थे उपकरण। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, इजरायल ने ईरान की केमिकल फैसिलिटी को दहरा दिया, ब्रेक करिए। शिराज और इस्फहान में हमलों से दहशत, बड़ी खबर। ये देखिए, शमशाबाद जहाज निर्माण यूनिट किया गया तबाह, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ऑयल स्टोरेज टैंक फैसिलिटी भी नष्ट कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, हमलों से भड़का ईरान, ब्रेक करिए। इजरायल को हमलों का भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दी चेतावनी, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। न्यूक्लियर फैसिलिटी, पावर और स्टील प्लांट पर हमला हुआ है, बड़ी खबर। अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल का हमला, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। अमेरिका इजराइल को मिलेगा विनाशक जवाब, ब्रेक करिए। अनुमान से कहीं ज्यादा विध्वंसक होगा ईरान का एक्शन। अमेरिका इजराइल को IRGC कमांडर की बहुत बड़ी चेतावनी, आग से खेल रहे अमेरिका इजराइल। IRGC कमांडर ने कहा सीधा IS के फ्लोर पर, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सुनील, जो अभी तो हमले की खबरें हैं वो सबको बगल में दिखाइए ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ। ये देखिए जानकारी आ रही है, करारा जवाब मिलेगा। IRGC की वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। औद्योगिक ठिकानों पर हमलों का जल्द बदला लेगा ईरान, स्टील और पावर प्लांट पर हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये देखिए IRGC एयरफोर्स कमांड माजिद मुसावी की वार्निंग है। ये देखिए अनुमान से कहीं ज्यादा विध्वंसक होगा ईरानी एक्शन, ये बड़ी खबर आ रही है। फिर आगे अमेरिकी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी तुरंत खाली करे लोग, ये बड़ी खबर है। अमेरिका फैसिलिटी के 1 किलोमीटर के दायरे में घर खाली कर दे, IRGC ने कहा है। सर UAE बहरीन के प्लांट पर किसी भी वक्त हमला, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। सऊदी अरब कुवैत पर फैसिलिटी पर सिर्फ ब्रेकिंग रखेगा, हमले की वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। IRGC ने स्टील फैसिलिटी पर हमले की दी चेतावनी, बड़ी खबर। सीधा आइए, सबसे बड़ा हमला, बहरीन की सबसे बड़ी ऑयल फैसिलिटी पर अटैक किया गया शॉट्स के साथ। ड्रोन हमलों में बैबको फैसिलिटी हुए विध्वंस। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग म्यूजिक आप रखिएगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अमेरिकी बेस के नजदीक मिसाइल अटैक हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बहरीन में ईरान का ड्रोन से भी हमला किया गया है, 24 घंटे में 20 मिसाइलें और 23 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। ये देखिए अब अगली बड़ी खबर, आइए जरा सुनील इस खबर को संभाल के रखिएगा। ओमान के पोर्ट को किया गया टारगेट, ब्रेकिंग और शॉट। सलाह पोर्ट पर हुआ सबसे बड़ा विस्फोट, ऑयल फैसिलिटी के नजदीक धमाके हुए, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर आई है, कुवैत की हम बात कर रहे हैं। ये देखिए एयरपोर्ट के नजदीक ईरान का हमला हुआ है, फ्यूल टैंक को बनाया गया निशाना। हमले के बाद इलाके में एयर रेड अलर्ट है। सुनील तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए और मल्टी विंडो भी बीच बीच में अपने आप स्विच करिएगा। सीधे चलिए, मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, मैं चलूंगा। मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, अशोक सज्जनार, एम्बेसडर अशोक सज्जनार। सर लॉजिस्टिकली स्पीकिंग एक थ्योरी है जो रशिया 15 साल से एडवोकेट करता था, एस्केलेट टू डी एस्केलेट। भारत के दर्शकों को समझाना जरूरी है, मतलब इतना दबाव बढ़ा दो कि सामने वाला पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाए और फिर खुद पीछे हटो। ईरान क्या कर रहा है? ईरान एस्केलेशन का जवाब एस्केलेशन से दे रहा है। अगर इन्होंने डियागो गार्सिया की बात की तो उन्होंने 4000 किलोमीटर दूर डियागो गार्सिया को हिट किया। उन्होंने नतान्स पे हिट किया तो ईरान ने डिमोना पर हिट किया। अब ईरान के स्टील प्लांट्स पर हिट किया गया है तो उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा दी है। सर मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं, क्या मिडिल ईस्ट इस युद्ध में अब डायरेक्टली एंटर करने वाला है? क्योंकि अभी तक मिडिल ईस्ट की एंट्री नहीं हुई है, सिर्फ अमेरिकन फोर्सेस, अमेरिका के जवाब, अमेरिका के मिसाइल, दे हैव नॉट पुट देयर हैंड्स इनटू द वॉर। जी बहुत धन्यवाद निशांत। देखिए आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे विचार से केवल आप नहीं पूछ रहे इस प्रश्न को, मेरे विचार से पूरा विश्व देख रहा है ये जो कि कैसे मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, पश्चिम एशिया के 2 देश हैं, इतना जबरदस्त रिस्ट्रेंट से वो काम किए जा रहे हैं। उनके ऊपर देखिए ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। अब जैसे ईरान कहता है हमारे इनके ऊपर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपने हमला किया है, बहुत बुरी बात है। अशोक सर इस बैक, मैं उनके पास आने वाला हूं। हिजबुल्लाह का इजराइल पर विध्वंसक हमला, नंबर 1। नंबर 2 दिखाइए जरा दूसरी बड़ी खबर, ईरान जंग में हुई हूती की एंट्री। ये बहुत बड़ी खबर है, मिस मत करिएगा इस खबर को प्लीज। होर्मुज के लॉकडाउन से दुनिया में आर्थिक संकट, पहली बड़ी खबर आपको मैंने दिखाई है। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाई है, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका इजराइल के खिलाफ जंग में उतरा हूती, ब्रेकिंग और शॉट। हूती चीफ का अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान, बड़ी खबर। ईरान के लिए युद्ध लड़ने का ऐलान कर दिया। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा, सीधे ईरान जंग के बीच हूती का इजराइल पर पहला हमला, ब्रेक करिए जरा। इसीलिए इजराइल 3 तरफ से घिर गया है। यह देखिए जरा, पहला हमला, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल में हूती का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, ब्रेकिंग और शॉट। आईडीएफ के ठिकानों पर हूती ने दागी मिसाइलें। यह देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। सीधे आइए, लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत पर हमला करेंगे हूती ने कहा है। अमेरिकी जहाजों को डुबोने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस्लामिक देश अमेरिका इजराइल के खिलाफ एकजुट है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए सुनील, क्या आप तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखा सकते हैं? लेकिन उससे पहले आइए जरा इस तरफ। मैंने क्यों कहा है इजराइल पर 3 तरफ से वार? ध्यान से देखिए, हिजबुल्लाह प्लस हूती की एंट्री, इजराइल पर 3 तरफ से वार। मैंने क्यों कहा है? इस मैप पर मैं वापस आ रहा हूं। पहले अभी मैंने आपको यह वाला पार्ट बताया। अब देखिए, इजराइल पर लेबनान से हमला हो रहा है,
इजराइल पर ईरान से हमला हो रहा है और इजराइल पर अब हूती का हमला यमन से शुरू होने वाला है, बल्कि हो चुका है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट और सीधे चलिए मेरे खास मेहमान अशोक सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक सर, टैक्टिकली स्पीकिंग, आपका लिंक टूट गया था सर। टैक्टिकली स्पीकिंग सर, पिछले साल जब हूती ने हमला किया तो अमेरिका को अबैंडन करना पड़ा था युद्ध। दे हैड टू अबैंडन इट। अमेरिका के कई नेवल ऑफिसर्स ने सीबीएस को, फॉक्स न्यूज को जो इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि हमने ऐसा बराज ऑफ अटैक नहीं देखा। सर 20% स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, 12% बाब अल मंदेब ऑयल का रूट। सर मुझे लग रहा है कि हम बहुत बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहे हैं। एंड सैडली डोनाल्ड ट्रंप, मुज्तबा खमेनी, पेजेशकियन, या फिर मैं बात करूं अरागची की या नेतन्याहू की, दे आर नॉट रियली बॉदर्ड अबाउट द वर्ल्ड। जी देखिए, 2-3 चीजें आपने बहुत महत्वपूर्ण कही हैं। एक तो बिल्कुल विश्व के बारे में तो उनको कोई ख्याल नहीं है। इजराइल को अपने वो चाहिए, जो उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करना चाहते हैं। ईरान के लिए सर्वाइवल की ये युद्ध है, तो उसके लिए जो कुछ भी वो चाहे वो अपना कर रहे हैं। तो जहां तक हूती का यहाँ से आना है, देखिए ये इसकी ईरान की हमेशा से स्ट्रेटजी रही है। उधर से हमास को वहां पर लाना, ईस्टर्न वेस्टर्न तरफ से, पश्चिम तरफ से, साउथ की तरफ से हूती को लाना और नॉर्थ की तरफ से हिजबुल्लाह को लाना। हमास तो खत्म हो गया, परंतु ये दो है इधर से, और ईरान है पूर्व की तरफ से, उनके ऊपर हमला कर रहा है। ये हमेशा से स्ट्रैटेजी रहा है और ईरान चाहे कुछ भी कहता रहा हो, जो हमारा इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल ये मालूम है जो उसी की प्रॉक्सीज हैं। दूसरी बात, ये हमेशा मालूम था जो हूतीज ने कभी ना कभी एंटर करना है इस युद्ध में, इस जंग में, और ईरान उसको रोके हुए है। अब ईरान ने उसको दे दिया है, जो हमने काफी मार लगाई है। देखिए, इजराइल के ऊपर बहुत मिसाइलें गिरी हैं, परंतु फिर भी जो कुछ वो रोक पाया है, काफी हद तक रोक पाया है। जो क्षति ईरान को पहुंची है वो बहुत ज्यादा क्षति है। हमको बाहर इतना मालूम नहीं चल रहा, क्योंकि हमारे कोई वहां पर सोर्सेज नहीं है, कोई आपके जर्नलिस्ट नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर से अगर टीवी 9 से मनीष झा होंगे वहां पर इजराइल में, वो बता रहे हैं, सब कुछ सभी चैनल्स के हैं, परंतु ईरान में कोई नहीं है। एक अगर आप मुझे इजाजत दे, आपने ये प्रश्न पूछा था जो इजराइल ये इस्लामिक जो सभी सर मेरा आपसे सवाल था, मैं इसको रिपीट करता हूं, उनको साथ नहीं मिलने मैं देता रिपीट करता हूं। परंतु इस्लामिक वर्ल्ड में जो डिवाइड है, क्या इसका फायदा डायरेक्टली इजराइल को नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल उसका होता है, परंतु इस बारी जो डिवाइड है निशान, वो तो ईरान खुद कर रहा है, क्योंकि ये वाले देश नहीं चाहते थे। उन्होंने तो अमेरिका से कहा था जो आप हमला नहीं करें, ईरान के ऊपर हमला नहीं करें, अदरवाइज वी विल बी कोलैटरल डैमेज, परंतु उन्होंने कर दिया। और अब ईरान खुद, रादर देन लिमिटिंग इट टू द मिलिट्री बेसिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वो तो सभी जो इनके देश हैं इनके ऊपर वो हमला कर रहे हैं। जो भी पश्चिम एशिया के देश हैं, मिडिल ईस्ट के देश हैं, सभी के ऊपर वो हमला कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं इसमें तो ईरान की जो पॉलिसी है, नीति है, दैट इज हेल्पिंग इजराइल, क्योंकि अपने और पश्चिम एशिया के देशों के बीच में बहुत बड़ी खाई स्टैब्लिश कर रहा है। ये देखिए जरा, खबर देख रहे हैं आप, लोग आ रहे हैं अब वहां पर ईरान की रिजीम के समर्थन में। अगली बड़ी खबर भी यहीं पर दिखाएंगे। आइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया भर में भारी तेल संकट। ब्रेकिंग और शॉट। आईआरजीसी ने अमेरिकी समर्थक सभी जहाजों पर रोक लगा दी है। होर्मुज में चीन के 2 जहाजों को भी रोका गया। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। होर्मुज बंद होने से रोजाना 8 लाख बैरल तेल का उत्पादन बंद हो रहा है। बड़ी खबर, रूस की तेल निर्यात क्षमता भी 40% तक ठप हो गई है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। वीडियो की पर हम अगली खबर के बाद आएंगे। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। होर्मुज के हाल क्या है ये आपको दिखाने अगली बड़ी खबर और इंटरेस्टिंग है। ट्रंप का होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे का संकेत। अमेरिकी राष्ट्रपति ने होर्मुज स्ट्रेट को कहा स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। ये जंग ट्रंप को मजाक लग रही है। सोचिए जरा, कितना चिंताजनक खबर है ये। आइए जरा,
होर्मुज बंद, दुनिया में तेल संकट। सुनील, लोगों वाली खबर दिखाइएगा और ट्रंप वाली खबर दिखाइएगा बगल में। ये देखिए, दुनिया में तेल संकट। होर्मुज स्ट्रेट में करीब 2000 कमर्शियल शिप फंसे हुए हैं। होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से 500 प्लस एनर्जी टैंकर फंसे हुए हैं। चीन के 2 कमर्शियल शिप होर्मुज स्ट्रेट से वापस लौटाए गए। क्यों? अब हूती भी आ चुका है इस युद्ध में। सोचिए, बाब अल मंदेब और होर्मुज दोनों हर दिन करीब 8 लाख बैरल तेल का ट्रांसपोर्ट रुका है। बख्शी सर को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। बख्शी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। यहां पर होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद क्रूड ऑयल की कीमत 48% तक बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $112 प्रति बैरल तक। जापान का 73%, दक्षिण कोरिया का 70% तेल आयात होर्मुज पर निर्भर करता है। दक्षिण लेबनान के कुजा में हिजबुल्लाह का अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली सैनिकों के ठिकाने पर रॉकेट हमला किया गया है। एम्बियंस अप मत करिएगा, ब्रेकिंग और शॉट लगाइएगा। ब्रेकिंग का म्यूजिक अप। ये देखिए, विस्फोट में आईडीएफ को बड़े नुकसान का दावा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए। इजरायल के सैन्य ठिकानों पर बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, दक्षिण लेबनान से दागे गए सैकड़ों रॉकेट, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। पोर्टेबल लॉन्चर से हिजबुल्लाह का रॉकेट हमला, यह देखिए जरा। हिजबुल्लाह से जंग में इजरायल को बहुत बड़ा नुकसान, ब्रेकिंग और शॉट। ग्राउंड ऑपरेशन में करीब 100 मरकावा टैंक तबाह, ब्रेकिंग और शॉट। यह देखिए जरा, उसी का शॉट दिखा रहे हैं हम। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने तबाह किया मरकावा टैंक। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सुनील, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट और मल्टी स्क्रीन पर हम चैट करेंगे। अमेरिका के खिलाफ थे, वो सामने आ रहे हैं। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, इस युद्ध में उतरने से पहले बहुत सारे कैलकुलेशंस किए गए, लेकिन अपेरेंटली सबसे बड़ा मिसकैलकुलेशन खमनेई को मारना, दूसरा मिसकैलकुलेशन रिजीम चेंज करना, तीसरा मिसकैलकुलेशन ईरान के पोटेंशियल थ्रेट को डिस्काउंट करना। क्या आपको लगता है, आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्या अभी भी डिप्लोमेसी का कोई रास्ता बाकी है? जी धन्यवाद निशांत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सारे मिसकैलकुलेशन हुए हैं अमेरिका की तरफ से, परंतु उन्होंने ये सोचा था जो हमने वेनेजुएला में किया वो यहाँ पर कर देंगे। वहां पर शीर्ष नेतृत्व को हमने हटा दिया तो वहां पर हमारे हाथ में, हमारे कब्जे में सारी सरकार आ गई। यहाँ भी उन्होंने सोचा शीर्ष नेतृत्व को हटाएंगे तो सभी एकदम उसके ऊपर आ जाएंगे, अपनी जो उनकी सरकार है अपने घुटनों पर आ जाएगी। देखिए, दूसरा कैलकुलेशन निशांत ये भी था, उन्होंने देखा हजारों, 10,000 की तादाद में जनवरी में लोग सड़कों पर उतर आए थे इस रिजीम के विरुद्ध। उन्होंने सोचा उनका शीर्ष नेतृत्व जाएगा तो ये सब लोग अपना सड़कों पर उतर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और 2 इससे बड़े, इतने इसी जैसे या इससे भी बड़े मिसकैलकुलेशन थे। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो ये ईरान बंद नहीं करेगा, और दूसरा ईरान, ये जो पश्चिमी एशिया के देश हैं, मिडिल ईस्ट के देश हैं, उनके ऊपर हमला नहीं करेगा। और ये सभी कुछ इसने किया, इसलिए सोचा था अमेरिका ने और इजराइल ने, क्योंकि पिछले जो भी युद्ध हुए हैं उसमें कभी भी ईरान ने ऐसा नहीं किया। आखिरी बात, उन्होंने ये सोचा ईरान के हालात आजकल इतने वो वीक हो गया है जितना कभी वीक नहीं था 1979 के बाद, तो यही मौका है हमला करने के लिए। ये सभी कैलकुलेशन थे, सभी के सभी धराशायी हो गए हैं। डिप्लोमेसी ही एक तरीका रह गया है, और मेरे विचार से बड़े डेस्परेटली राष्ट्रपति ट्रंप उसका प्रयास कर रहे हैं जी, और डिप्लोमेसी के ही तरीके से कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, क्योंकि युद्ध में ईरान ने भी मार लिया, अब दोनों थक गए हैं। वॉर ऑफ एट्रिशन हो गया है, ये दोनों थक गए हैं, और अब इनको बातचीत से ही कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, या किसी और देशों को मध्यस्थता करनी पड़ेगी। हम इस तरीके से खबरें दिखाएंगे। अगली 2 खबरें, मिडिल ईस्ट में जंग से ऑस्ट्रेलिया में गंभीर संकट, ब्रेकिंग और शॉट। ऑस्ट्रेलिया में 500 से ज्यादा पेट्रोल पंप हुए बंद। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। 200 ऑयल स्टेशन पर डीजल की भारी कमी है ऑस्ट्रेलिया में। सिडनी के 60 पेट्रोल स्टेशन में तेल नहीं है। बड़ी खबर आ रही है, हर वाहन के लिए 50 लीटर तेल की सीमा लागू कर दी गई है। डेली टेलीग्राफ सिडनी की रिपोर्ट आ रही है। एक और बड़ी खबर सुनील, आइए जरा यहां पर। ये देखिए, थाईलैंड में पेट्रोल डीजल की भारी कमी है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। कई पेट्रोल पंप में मची अफरा तफरी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा स्क्रीन पर, और दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा। ये देखिए, पेट्रोल लेने के लिए लोगों में किस तरीके से मारा मारी है। कतर में एलएनजी को लेकर आपातकाल घोषित, ब्रेक करिए। इटली बेल्जियम के साथ एलएनजी अनुबंधों पर लगाई रोक। बड़ी खबर, मई तक दक्षिण कोरिया और चीन सहित सहयोगियों के साथ डील रोकी है। ईरान जंग से कतर में 17% एलएनजी क्षमता ठप हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीधे फ्लोर पर आइए, पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। आइए जरा, और टिकर में
टिकर में रक्षा मंत्री जी वाली खबर को ऑन कर दीजिए जरा तुरंत प्लीज। ये देखिए, ईरान जंग से कतर में संकट, इस वक्त की बड़ी खबर। कतर में एलएनजी को लेकर आपातकाल है, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, और इटली बेल्जियम के साथ एलएनजी अनुबंधों पर रोक लगा दी गई है। दक्षिण कोरिया और चीन के साथ भी एलएनजी डील फिलहाल रुक गई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, ब्रेक करिए। मैं सुनील कुछ खबरों को स्किप कर रहा हूं यहां पर। ये देखिए, अब जो मैं आपको खबर दिखा रहा हूं ध्यान से देखिएगा, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए कैंप 4 पर, ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह के हमलों का इजराइल ने लिया बदला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। लेबनान में आईडीएफ की बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के 4 ठिकानों को किया गया तबाह, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा ये ब्रेक करिए, लेबनान की राजधानी बेरूत में बड़ा हमला हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट। बेरूत के आसमान में आईडीएफ के फाइटर जेट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। सुनिए, जंग के 29वें दिन पूरे ईरान में भयंकर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली हमलों से इस्फहान में कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स पर विध्वंसक एयर स्ट्राइक, आईआरजीसी बैलिस्टिक मिसाइल बेस को दहला दिया गया है। एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। यहां पर ईरान की इंडस्ट्रियल फैसिलिटी पर भीषण बमबारी दिखाइए। इजरायल के हमलों से दहला ईरान का अराक, बड़ी खबर। अराक की कई फैक्ट्रियों में विस्फोट से दहशत, तेल गैस और पेट्रोकेमिकल प्लांट में धमाके हुए, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, ब्रेक करिए। ईरान के शिराज में विध्वंसक एयर स्ट्राइक, ब्रेक करिए। शिराज की सदा केमिकल इंडस्ट्री पर बमबारी की गई है। ये देखिए, इजरायली फाइटर जेट से हमलों में तबाही। ये देखिए, बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, ईरान के 2 बड़े शहरों में विनाशक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। अहवाज और इस्फहान में भयंकर एयर स्ट्राइक की गई है। अहवाज और इस्फहान में जो स्टील प्लांट है उन पर अटैक किया गया है। खबर। सीधा आइए, ईरान के इस्फहान से आई बर्बादी की तस्वीर दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। आईडीएफ के हमले में कई रिहायशी इमारतें खंडर में तब्दील हो गई हैं। सुनील, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। इस वक्त की बड़ी खबर, मिडल ईस्ट संकट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की बैठक, ब्रेक करिए जरा। वरिष्ठ मंत्रियों के साथ रक्षा मंत्री की बैठक, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक। यह देखिए जरा, कल आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने देश के कई मुख्यमंत्रियों को से बातचीत की थी और अब देश के रक्षा मंत्री ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बैठक की है। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में हालात तब्दील हो रहे हैं उसको लेकर यह बैठक हुई है। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, आनंद को भी लाइए जरा लाइव लाइन पर। आनंद, बेसिकली क्या चर्चा हुई, क्या निकल के आया इस बैठक में? देखिए, अभी बैठक ये शुरू हुई है। जो वेस्ट एशिया के जो हालात है और ये जो संकट अभी और लंबा चलने वाला, तो ऐसे में इसका भारत में क्या असर पड़ा, साथ ही साथ जो ऊर्जा संकट है या जो दूसरा जो भारत की सप्लाई चेन है उसको कैसे उससे निपटना है और इस संकट का भारत पे क्या असर पड़ेगा, उसका आकलन कैसे करना है, इन सब तमाम बातों के लिए राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये एक अंतर मंत्रालय समूह का गठन किया गया था। उसी कमेटी की बैठक शुरू हुई है। इस बैठक में राजनाथ सिंह मौजूद नहीं है, अमित शाह भी इसके सदस्य हैं, लेकिन अमित शाह अभी पश्चिम बंगाल में लिहाजा बैठक में फिजिकली नहीं जुड़ पाया। इसके अलावा इस बैठक में मैं आपको रोकूंगा। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद, आइए जरा लाइव। आनंद, मुझे एक बात बताइए, कल प्रधानमंत्री जी की बैठक हुई और आज रक्षा मंत्री जी ने बैठक की है। जाहिर तौर पर ये एक प्रिवेंटिव भी है, प्रीएम्प्टिव भी है, लेकिन आगे क्या तैयारियां चल रही हैं? जो बिल्कुल वेस्ट एशिया का जो संकट है उसका भारत पे जो असर पड़ रहा है उसका आकलन करना है, उसकी निगरानी करनी है और कैसे उस असर को कम किया जाए ताकि आम जनता पे उसका ज़्यादा असर ना पड़े। इस पे सब तमाम बातों को नज़र रखने के लिए राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये एक अंतर मंत्रालय जो कमेटी बनाई गई थी, उसी अंतर मंत्रालय कमेटी की बैठक शुरू हुई है। राजनाथ सिंह उस बैठक को चेयर कर रहे हैं। उनके अलावा हमारे पास थोड़ा सा कम है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। थैंक यू वेरी मच।